आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में शरीक होकर के मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। कहती है, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, सर क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। शर्मा जी, कैसे देखते हो आप इन आरोपों को? नहीं, आरोप जो है ये इनके अगेंस्ट अगर कोई प्रूव है तो आप लेकर आइए, अदरवाइज तो ये बेबुनियाद आरोप हैं। सर अगर प्रूफ आ गया फिर तो वो साबित हो जाएगा ना, फिर आरोपों की आरोप हैं तो आरोप ऐसे लगते रहते हैं, बड़े लोग हैं भाई, इन पे आरोप लगना ना लगना ये तो चलता आरोपों रहेगा। से सरकार गिर जाती है। नहीं देखिए, आपने जो है अभी देखा होगा, हफ्ते भर पहले उनके शेयर डाउन हो गए, अभी 2 दिन में फिर अप आ रहे हैं। कल भी 30% बढ़ गए 2 दिन के अंदर। मुझे पता चला दूसरे नंबर पे 100 से भी नीचे गिर गए वो। नहीं तो वो नीचे, देखिए ये ऊपर चढ़ना उतरना ये लगा रहता है। ये मार्केट, नहीं ये तो मार्केट ड्रिवन है जी, ठीक है ना भाई। मार्केट किसी को बढ़ा भी सकती है, उतार भी सकती है, लेकिन आरोप जो है ये तो ठीक है, उनके राहुल जी के मन में आया, कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कोई घोटाला होगा, कहीं तो चिंगारी लगी होगी जो धुआं उठ रहा है, कहीं तो कुछ होगा जब भी तो आरोप लगे, या बेबुनियाद है? ये बेबुनियाद है। कोई आपके पास प्रूफ है तो लाइए, बताइए। सर आरोपों से सरकार गिर जाती है। 2G का आरोप लगा कांग्रेस पे, सरकार गिर गई, उसके बाद पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके ऊपर तो फिर वो गलत हुआ था। उसके ऊपर CAG की रिपोर्ट थी, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट है तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो ले आइए, फिर आप मान लेंगे कि आरोप है। मतलब अभी आप नहीं मानते? नहीं, अभी हम नहीं मानते। कब मानोगे? जब कोई एविडेंस होगा तब माना जाएगा। तो एविडेंस किसका मानोगे? सरकार खुद कहेगी या गौतम अडानी खुद सामने आके कहेगा? अरे इतनी सारी एजेंसियां हैं सर, आप तो सर एजेंसी तो सरकार की उस पे चलती है सर, CBI, CBID सब पे आरोप लगते हैं कि आजकल इतने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अडानी ने कोई लॉ ब्रीच किया है? सर बैंकों से इतना ले रखा है, वो कह रहे हैं बैंक ने आके बोला है कि भाई उनका EMI, इनका इंस्टॉलमेंट नहीं पे करा है? हर्षद मेहता के केस में भी कुछ नहीं बोला था बैंकों ने आके। तो सर हर्षद मेहता के केस में कंप्लेंट किसने कराई थी? नहीं है, जब कंप्लेंट नहीं हो रही तो आरोप नहीं है। नहीं तो भाई इसके ऊपर कोई बोलेगा तो सही। जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो बंदा, मान लिया आप कह रहे हो कि बैंक जिसका पैसा फंसा, वो तो बोले कि अगर उनका पैसा डिफॉल्ट करा है। अभी बैंक दे रहा है, चल रहा है उसका, जो जिस पे आरोप लग रहे हैं वो खुद आके बोलेगा। ऐसा कभी देखा है? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि जिसका आरोप लग रहा है वो बोलेगा? भाई तो सफाई दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए अभी क्या है, कल जो है राहुल जी ने संसद में उनके ऊपर आरोप लगाए। क्या राहुल जी ने कोई रिपोर्ट या कोई एविडेंस कोई पेश किया, या सिर्फ बोल देने से जो है साबित हो जाएगा? आरोप लगाना, देखिए वो विपक्ष में उनका काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, हम इससे खुश हैं। तो हिंडन की रिपोर्ट आई है ना सर, हिंडनबर्ग की। क्या रिपोर्ट आई है सर? घोटाले। देखिए वो खुद शॉर्ट सेलिंग में है भाई, उनकी रिपोर्ट से कोई बाहर का बंदा कोई अच्छा, अगर आरोप लगाने वाले पर भी आरोप लग रहे हैं तो उसका आरोप सही नहीं है? किसका? जो वो आरोप लगा रही है कंपनी। भाई अगर आपको लगता है, देखिए ऐसा नहीं है, अडानी कोई जो है छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उनका ऑडिट होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, सेबी में लिस्टेड है, सेबी में बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वो सबकी रिपोर्ट फाइल करते हैं। क्या सेबी ने कोई चीज़ पॉइंट आउट करी है या कोई ऑडिटर ने पॉइंट आउट करा है? तभी तो आप बोलेंगे। जिसने देखा नहीं वैसे ही आप जो है रिपोर्ट पब्लिश कर दी और आप उसके बेस पे जो है उनके ऊपर आरोप लगा देंगे। सर क्या कहते हैं आप? क्या नाम आपका? गौरव गुप्ता, CA गौरव गुप्ता जी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ प्रदीप जी की बात से जी। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा, क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया कि इतने बड़े ग्रुप के बारे में बोलने का। हम स्कैम होने का वेट नहीं कर सकते। आज बैकफुट के ऊपर है अडानी जी, और ये दोस्ती जो मोदी जी के साथ इनकी दोस्ती है, उसका नतीजा है कि अडानी जी इतना ग्रो कर गए। आप देखो कि यूके के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी फर्म डिलोइट को हटा करके छोटे छोटे ऑडिटर अपॉइंट कर दिए। इंडिया के अंदर भी उनकी काफ़ी कंपनीज छोटे ऑडिटर अपॉइंट कर रहे थे। हमारा सिस्टम में काफ़ी सारे लैप्सेज है। हसन मेहता में भी ये हुआ था कि सिस्टम के लैप्सेज का फ़ायदा उठाया गया था, और ये लैप्सेज दिए जाते हैं, ना कि ये सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि ऐसे लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, और राहुल जी तो हमेशा से ही कहते आ रहे थे कि अडानी के इसमें कुछ ये इतना ग्रो कर रहे हैं या जो भी है, इनके हर एक ट्रांजैक्शन को चेक होना चाहिए। लेकिन अब
ये साफ हो गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कि ये प्रॉपर एक स्कैम है और बैकफुट पे आ गए हैं ये लोग सब, और हमें कुछ फायदा होगा इसमें। सर सच कैसे माने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट? तो आरोप तो पहले भी लग रहे हैं, अब जो जो आरोप लगेंगे अडानी पे सब सच मान लेंगे। वो कांग्रेस के टाइम पे भी ग्रो कर रहे थे। हमारे देश की व्यथा सर यही तो है, और आरोप बीजेपी हमारे पे देश लगता है, की मोदी व्यथा पे तो यही है, तभी तो स्कैम हो जाते हैं हमारे देश के अंदर कि जब तक कुछ चीज प्रूव नहीं होगी तब तक हम उसको सच नहीं मानेंगे, और सच मानने में इतने साल निकल जाएंगे, बेनिफिशियरीज पैसा लेके बाहर भाग जाएंगे, या हमारे तो अडानी जी कहाँ भाग रहे हैं बाहर? वो तो देश में ही है सर। अभी देश में है सर, अभी देश में है। ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना उन्होंने पैसा अंदर किया है अभी गवर्नमेंट का स्कीम्स के थ्रू, कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस पे एक जांच होनी चाहिए।